बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो तकरीब है, जो आज ऑटो आपको अलाट किया जा रहा है, इसमें थोड़ी सी देरी हुई जिसकी हम माफ़ी चाहते हैं। यकीनन 1 महीना पहले ऑटो अलाट होना चाहिए थे। बैंकर्स की वजह से कुछ लोगों की बात करने में, उनसे तय करने में थोड़ी सी दुश्वारियाँ पेश आई, जिसकी वजह से थोड़ी सी देरी हुई। पर आज ये तकरीब अमल में, उसमें ख़ास तौर से मेरे बड़े भाई बंडारू दत्तात्रेय साहब जो सेंट्रल मिनिस्टर भी है और हमारे एरिया के MP भी है। यकीनन इस तेलंगाना से हमारे एक मिनिस्टर जो दिल्ली में रहकर हमारी नुमाइंदगी करते हैं, और हमारे मेयर साहब गुंटूर राम मोहन साहब, डिप्टी मेयर साहब फसी बाबा साहब, हमारे MLC सलीम साहब और फारूक साहब, और नामपल्ली के MLA जाफर हुसैन मेरा साहब, और अखिलती डिपार्टमेंट के अहदेदार AK खान साहब, हमारे शुक्र साहब, और खास तौर से उमर जलील साहब, और हमारे शफीउल्लाह साहब, और हमारे बैंक के SBI के डिप्टी मैनेजर राकेश कुमार साहब, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत दिल बढ़कर आगे बढ़कर गरीबों की मदद की है और बहुत कम रेट पर लोन प्रोवाइड किया है, और मैं उनसे उम्मीद भी रखता हूँ वो आगे भी हमारा साथ देते रहे, तो इससे बहुत से बेरोजगार लोगों को, गरीब लोगों को रोजगार मिल सकता है। मैं तमाम ऑटो ड्राइवर्स भाइयों से एक बात बताना चाहता हूँ। 1 साल पहले, जब मैं 2-3 साल पहले जब मैं MLC था, 2 साल पहले, तो हमारे यहाँ अमानुल्लाह खान साहब है और हमारे मुनीर भाई साहब है, ये मेरे पीछे लगे रहते थे। चल बाद में कम से कम 20 बार अहमदुल्लाह साहब से मिला था कि उस जमाने में एक स्कीम आई थी सब्सिडी पर, मगर उस वक्त तो मामला अमलावरी नहीं हुई। आज हमारी हुकूमत बनी है और हमारे CM साहब जो है महान इंसान है, वो हमेशा गरीबों की मदद करना ही उनकी जिंदगी का मकसद है। खास तौर से तेलंगाना बनने के साथ सबसे पहले अगर माफ किया गया, दत्तात्रेय साहब को बता रहा हूँ, ऑटो का टैक्स माफ किया गया। ऑटो का 73 करोड़ रुपए बकाया माफ किया गया, और 52 करोड़ रुपए सालाना जो हुकूमत को आमदनी थी, क्योंकि ऑटो भाई हमारे रात दिन मेहनत करते हैं, धूप में बारिश में हर तरीके से मेहनत कर लोगों को मंजिल तक पहुंचाते। तो हुकूमत ने खास तौर से इससे पहले हमेशा देखिए, आप पुलिस वाले ड्यूटी अदा करने के पहले जाए, एक कैमरा लेकर हर जगह ठहरे रहते थे। हर चौरस्ते पर हर पुलिस वाले के हाथ में कैमरा रहता था, वो फोटो खींच के चालान करते थे। तेलंगाना हुकूमत बनने के बाद ऑटो का टैक्स माफ किया गया। आपको आजकल RTO का कोई टैक्स नहीं है। दूसरी बात कि आपको जो चालान थे उसमें काफी कमी आई, मगर आप में एक बात जरूर है, थोड़ा डिसिप्लिन आना चाहिए। हम कई बार हम खुद प्रैक्टिकल, कभी हम नामपल्ली पर उतरे और ऑटो चुकाने के लिए बोले भाई ऑटो पुराने शहर चादरघाट चलना है, तो ऑटो वाले कहते नहीं साहब मैं सिकंदराबाद जाना चाहता हूँ। दूसरे ऑटो से पूछे, वो भी राजी नहीं होता। तो आप लोगों में भी डिसिप्लिन आना चाहिए। आप पब्लिक की अच्छी सर्विस करना चाहिए। आपको जो आवाम से सिंपैथी मिलना है उसमें थोड़ी कमी है, उसे लाने के लिए आप लोगों में डिसिप्लिन आना चाहिए। ये हुकूमत आपकी हुकूमत है। आज हमारे ऑनरेबल CM साहब आज जो 510 ऑटो रिलीज करे हैं, यकीनन 1800 एप्लीकेशन आए थे जिस वक्त हम ड्रा करने के टाइम पे, जब जाफर हुसैन मेरा साहब भी थे, मगर हमारे CM साहब एक दिन पहले ये बात बोल चुके थे मुझे कि जितने ऑटो दरखास्त दिए उसमें से कोई आदमी मायूस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि CM साहब हमेशा अपनी तकरीर में ये बात कहा करते थे, मुझे नूरानी तेलंगाना चाहिए, हर शहरी के चेहरे पर नूर नजर आए। तो आज वो दौर आ चुका है। हमारे CM साहब यही चाहते हैं कि कोई हमें मायूस नहीं होना चाहिए, इसलिए हम 1800 ऑटो जरूर रिलीज करेंगे, उसमें देर हुई है। और उसके अलावा भी डिस्ट्रिक्टों में फारूक हुसैन भाई ने कहा कि जिस तरह कहा कि हम डिस्ट्रिक्टों में भी 500 का ऐलान किए, और हम चाहते हैं SBI से भी चाहते हैं, और हमारे मिराज हुसैन साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आपका खुद एक बैंक है दारुसलाम बैंक, उससे भी अगर मदद मिलेगी तो हमें काम करने में बड़ी सहूलत मिलेगी। आज यकीनन कॉर्पोरेट बैंक से काफी तकलीफ रही है, वहां पर लोन बराबर नहीं मिल रहा है। हम डिस्ट्रिक्टों में भी हर डिस्ट्रिक्ट में 500 ऑटो देना चाहते हैं। 4500 ऑटो को अगर लोन इधर से प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि मुसलमानों के बैंक बहुत कम है, बहुत से कम्युनिटी के बैंक है, मगर एक ही बैंक है जो दारुसलाम बैंक है। तो उससे भी अगर हमें ताउन मिलेगा तो यकीनन इसमें हम काम करने में बहुत तेजी से काम कर सकेंगे। मैं मेरे भाइयों से एक ही बात बताना चाहता हूँ, ये हुकूमत आप, हम यही चाहते हैं कि आपके चेहरे पे कभी भी मायूसी ना रहे। CM साहब इसलिए हर चीज में मुसलमान इस वक्त बैकवर्ड है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सच्चार साहब की रिपोर्ट बताती है कि दलितों से भी कमजोर हो चुके हैं। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, 68 साल पहले जो हम 400 साल हुकूमत की थी, 68 साल में ऐसा क्या इनकलाब आया कि आज हम दलित से कमजोर हो चुके हैं। इसलिए CM साहब चाहते हैं कि हर शोबे में हम तरक्की करें।
एजुकेशन के लिए 70 रेजिडेंशियल स्कूल खोले जा रहे हैं, जिसके लिए 1400 करोड़ रुपए से 2000 करोड़ का खर्चा आ रहा है। सीएम साहब ने अलर्ट किया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपके गरीब लोगों के बच्चे अगर रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ेंगे तो आगे जाकर बहुत अच्छी तालीम हासिल कर सकेंगे। और हमारे पास बहुत बड़ा मनसूबा है, जिस लोगों के बच्चे अच्छा पढ़ना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, हुकूमत पूरा कोचिंग का इंतजाम उनकी तरफ से कर रही है। और हुकूमत 100 बच्चों को ऐसे सेलेक्ट करेगी तेलंगाना के अंदर, मुस्लिम बच्चों को, जिनको आईएएस एग्जाम लिखने के लिए पूरे का पूरा खर्चा हुकूमत बर्दाश्त करेगी, जो टॉप रैंक के बच्चे होंगे। हुकूमत चाहती है कि हमारे ऑटो वालों के बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, पॉलिटिकल लीडर बने या बड़े से बड़े ओहदे पर जाए। कब तक आप ऑटो चलाते रहेंगे? आप भी ऑटो चलाएंगे, आपके बच्चों को भी ऑटो किस तरह चला सकते हैं? आपसे गुजारिश है, किफायतशारी से काम कीजिए। ये ऐसा नहीं कि 50% पर सब्सिडी पर ऑटो मिला है, ये अगर जो रोज 100 रुपए होते हैं, रोज आप 200-300 किराया देते थे पहले, वो 200 रुपए अलग जमा कीजिए। महीने को 6000 रुपए होते हैं, किसी भी चिट्ठी में या किसी बैंक में जमा करते हुए आप 1 से 2, 2 से 3 ऑटो तक जाइए। इंसान, दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, अंबानी ग्रुप हो, बहुत गरीब आदमी से वहां तक पहुंचे। कोई ऐसा दुनिया में बड़ा आदमी कम है जो बड़े आदमी से बड़ा आदमी बना है। हर आदमी गरीबी जिंदगी से जब उसे मौका मिलता है, एक आध उस मौके से फायदा उठाते हुए तरक्की करता है। तो मैं तमाम ऑटो ड्राइवर्स भाइयों से यही कहता हूँ कि आप किफायतशारी से काम कीजिए। आपका एक ऑटो तो हुकूमत दिए, आप 2 कीजिए, 3 कीजिए, या और भी आगे बढ़कर अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दीजिए। और हुकूमत हमेशा आपके साथ है। और हाजियों के लिए भी मुझसे कल शुक्र साहब बात कर रहे थे, इसलिए मैं दत्तारिया साहब से गुजारिश किया हूँ, हमारे मिनिस्टर साहब से, क्योंकि हर काम की जिम्मेदारी भी मिनिस्टर साहब की है सेंटर में अप्रोच करने की। तो हमारे पास हाजियों का कोटा काफी कम है, 1000 आदमी को एक के कोटे के हिसाब से दिया जाता है। इस तेलंगाना में सर्वे में 42 लाख मुसलमान है, तो हमें 4200 का कोटा होना चाहिए था, शायद 2700 का कोटा हमें मिल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि कोटे में इजाफा हो। मैं खुद भी एक लेटर आप तक भिजा दूंगा, आप नजमा हेबतुल्लाह से मुलाकात करते हुए कोटे का इजाफा की कोशिश कीजिए, ताकि यहाँ के हाजी ज्यादा से ज्यादा हमारे तेलंगाना के जा सकेंगे। मैं तमाम भाइयों को एक बार मुबारकबाद देता हूँ, जो लोग 510 ऑटो लेकर जा रहे हैं, और इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर बाकी के जो ऑटो है 1300 ऑटो, वो जरूर 1 महीने के अंदर मुकम्मल रिलीज कर दिए जाएंगे। और आगे भी डिस्ट्रिक्टों में भी हर डिस्ट्रिक्ट में 500 ऑटो के हिसाब से 4500 ऑटो भी वहां पर रिलीज किया जाएगा। और जो जो बैंकर्स इसके अंदर ताउन किए हैं, उनका भी मैं शुक्रिया करता हूँ। और हमारी कारपोरेटर मैडम भी आई हुई, ममता मैडम, उनका भी मैं शुक्रिया। और हमारे एसबीआई के जो डिप्टी मैनेजर साहब है, उनसे मैं बहुत गुजारिश करूंगा कि गरीबों का काम है, आप आगे बढ़िए। आप लोगों को 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ लोन देते हैं, ये मामूली है। 70,000 रुपए का लोन है, मैक्सिमम लोगों को आप दीजिए, ताकि हमारी हुकूमत को काम करने में सहूलत मिले और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को भी आसानी से इस मरतबा देरी हुई, आइंदा देरी ना होने, वक्त पर अगर ये काम बन जाएगा। बहुत मैं एक बार मेरी जानिब से मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और खास तौर से हमारी जो तेलंगाना की बेटी है कविता, आज उनका बर्थडे का दिन है, उन्हें भी आप तमाम लोगों को कहता हूँ कि उन्हें भी मैं मेरी जानिब से मुबारकबाद देता हूँ। आज उनके अच्छे दिन, ये तमाम ऑटो भी तकसीम हो रहे हैं, वो तो इत्तेफाक से बात आ गई है, मगर कविता का बर्थडे है आज, और मेरी जानिब से उन्हें बहुत मुबारकबाद देते हुए आज स्कीम जो आज जारी की गई है, तमाम भाइयों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अभी ऑटोस के कीस के बेनिफिशियरीज को कीस हैंड ओवर किया जाएगा। मोहम्मद शरीफ, जल्दी जल्दी आ जाना बाबू, एक एक। मोहम्मद शरीफ, कमलकांत, सरदार स्नात सिंह, मोहम्मद यूसुफ, इमानुअल, अब्दुल समी, अमजद खान, शेख नईम,
सरदार स्नाज सिंह, मोहम्मद यूसुफ, इमानुअल, शेख नईम, अमजद खान, शेख नईम, मोहम्मद माजिद, मोहम्मद सादिक, नहीं ले लिए मोहम्मद माजिद, शेख अजहर पाशा, शेख उमर, now the flagging of autos. आप हजरत